तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। मौसम समाचार है और साथ ही यूपी सरकार ने कई सारे ऐलान कर दिए हैं। बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही 31 मई से पहले आप आधार और पैन को लिंक करा लीजिए, वरना 2000 रुपए तक का नुकसान आपको होगा। दोस्तों, राशन घोटाला हुआ है, इसके साथ ही राशन कार्ड आपका निरस्त हो जाएगा। ई-केवाईसी बेहद जरूरी है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहां से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले पहले खबर की, तो यूपीपीसीएल की तरफ से एक बड़ी जानकारी आ रही है। बिजली चोरी वाले इलाकों की अब खैर नहीं है। यूपी के इस जिले में चलेगा घर घर बिजली चेकिंग का अभियान। बरेली जिले में बिजली चोरी करने वालों के इलाकों में अब 5 जून के बाद घर घर बिजली चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यूं तो यूपी के सभी जिलों में यह अभियान चलेगा, लेकिन शुरुआत बरेली जिले से हो रही है। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। घरों में लोड अधिक होने के कारण ट्रिपिंग की समस्याएं सामने आ रही है। गर्मी में जिन घरों में लोड अधिक मिलेगा, मौके पर उनका लोड बढ़ाया जाएगा। वहीं मोदी के काशी में राहुल गांधी बोले, रद्द करेंगे अग्निवीर, 5 जुलाई को खाते में आएगा 8,500 रुपए खटाखट। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में परिवर्तन संकल्प रैली में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही अग्निवीर रद्द कर देंगे और मोदी अमीरों के रुपए माफ करते हैं, हम गरीबों को रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि 4 से 5 जुलाई के बीच में कभी भी खाते में आपको 8,500 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा 5 जुलाई को लोगों के खाते में खटाखट 8,500 रुपए आएंगे। हर गरीब घर से एक महिला चुनी जाएगी और महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत साल के 1 लाख रुपए उनके खाते में आएगा। काहे भारत पे बोझ बन रहे हैं, जाओ पाकिस्तान। पटना में कांग्रेस और आरजेडी पर बरसे हैं योगी आदित्यनाथ। पटना में एक चुनावी सभा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और राजद के लोगों से कहना चाहता हूं कि काहे भारत का बोझ बने हुए हो, जाओ पाकिस्तान। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली का रिकॉर्ड तोड़ मांग हुई है। एक दिन में 64 करोड़ यूनिट की खपत हो गई है। जी हां, भीषण गर्मी में यूपी में बिजली की मांग और खपत में लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार बिजली की अधिकतम मांग का रिकॉर्ड टूट गया है। 64 करोड़ यूनिट बिजली की खपत राज्य में हुई है। अत्यधिक लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर और केबल में हो रहे फॉल्ट से बिजली बाधित होने से लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, 31 मई तक आपके बैंक खाते से कटेंगे 456 रुपए, फिर मिलेगा 4 लाख का बड़ा फायदा। चेक कर लीजिए ये डिटेल, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों, अगर आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि सरकार इन दोनों वार्षिक योजनाओं में रिन्यू करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। आगामी 31 मई तक अगर आपने इन योजनाओं को रिन्यू नहीं किया तो फिर इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि 31 मई के बाद आपको योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अहम बात यह है कि सिर्फ 456 रुपए के कुल प्रीमियम में ग्राहक दोनों योजनाओं का लाभ लेते हैं और 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगस्त तक नए अंदाज में नजर आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। 14 मंजिला खूबसूरत इमारत बनेगी। वकीलों के लिए चैम्बर होगा, डाइनिंग हॉल होगा और टॉप पर होगी लाइब्रेरी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना गौरवमय इतिहास है। उच्च न्यायालय की वजह से पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज को वकीलों का शहर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक फैसलों की नई नई इबारत लिखने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक इमारत के आसपास अब नई और हाईटेक बिल्डिंगों के तैयार होने का सिलसिला तेज हो गया है। माना जा रहा है कि अगस्त महीने तक नई इमारतों का काम पूरा हो जाएगा और वकीलों नए व सुसज्जित चैम्बर मिलने लगेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ओवैसी बोले, मोदी एक्टिंग करे तो सारे अवार्ड उन्हें ही मिलेगा। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया वही मुसलमान के साथ ये कर रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने वाराणसी में जनसभा के दौरान कहा कि अगर मोदी मुंबई जाकर एक्टिंग करे तो विश्व के सारे अवार्ड उन्हें मिलेंगे। जब से बीजेपी आई है, भारत के 17 करोड़ मुसलमान का वो हाल है जो हिटलर के जमाने में यहूदियों का था। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया 2014 से अब तक वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करिएगा। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। आखिर कब से बारिश होगी? ठंडा हो रहा है समुद्र का तापमान। आपको बता दें तो जुलाई में बनेगा ला नीना और अगस्त सितंबर में खूब बारिश होने वाली है। मानसून का अलर्ट और भविष्यवाणी जान लीजिए। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के किसी भी समय दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं भारतीय मौसम विभाग IMD ने अपनी ताजा भविष्यवाणी में कहा है कि समुद्र का तापमान ठंडा हो रहा है। इसके कारण जून के महीने में अल नीनो की स्थिति उभरने की संभावना है। जुलाई में इसके ला नीना में परिवर्तित होने के आसार बन जाएंगे। इसके कारण जुलाई से लेकर सितंबर तक देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश होगी।
दोस्तों 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लीजिए, अधिक टीडीएस कटौती से बच जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, आयकर विभाग ने टैक्स पेयर को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी गई है। 1-2 दिन बाकी है। आयकर नियमों के अनुसार अगर अस्थायी खाता संख्या पैन और बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें यह कहा गया था यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कार्रवाई नहीं होगी, तो इसलिए आप इसे फटाफट कर लीजिए। तो आयुष्मान योजना में अगर आपका भी कार्ड बना हुआ है तो इलाज के दौरान मरीज संग अब सेल्फी लेंगे डॉक्टर, अस्पतालों को यह निर्देश दिया गया है। दोस्तों आयुष्मान योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आयुष्मान योजना में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब डॉक्टर को मरीज के साथ सेल्फी लेकर पीएस लाइव लोकेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर अस्पताल को सरकार से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत अगर मरीज चयनित निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज करने वाले डॉक्टर को मरीज के साथ सेल्फी लेकर जीपीएस पर लाइव लोकेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आयुष्मान योजना के तहत कुल 8,90,907 लाभार्थी हैं किसी एक जिले में, तो वहां पर भी ये नियम लागू रहेगा। तो राशन कार्ड बंद होने की खबर जब से मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी है। फिलहाल आपको बता दें कि हर एक जिले में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, सभी जगहों पे ये नियम लागू हो गया है। बंद होने वाला है इन लोगों का राशन कार्ड। बिना देरी से फटाफट आप इसको करवा लीजिए। राशन कार्ड से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बेहद अहम है। सरकार राशन कार्ड का ई-केवाईसी करने जा रही है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो तुरंत करवा ले। बिना ई-केवाईसी के आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे में आपको राशन लेने में समस्या होगी और ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों को राशन कार्ड बंद भी कर दिया जाएगा। जी हाँ, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो या फिर यूपी का कोई जिला हो, राशन कार्ड से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उपभोक्ताओं को राशन कार्ड जारी रखने के लिए ई-केवाईसी करवाना होगा। हर महीने में आपको राशन मिलता है और हर महीने में एक नए सदस्य को जाकर राशन के लिए अंगूठा लगाना होगा, जिससे आप वेरीफाई हो जाए कि आप इसी परिवार के सदस्य हैं और आपको यूनिट का राशन आपको मिलता रहे। यानी कि आपको ई-केवाईसी कराना है, अंगूठा लगाकर राशन लेना है। हर महीने में एक नए सदस्य को जाना होगा राशन लेने। दोस्तों राशन घोटाले पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजरे का स्टॉक बेचकर उपभोक्ताओं को राशन डीलरों ने बांटे थे रुपए। जी हां, आपको बता दें 3,000 क्विंटल राशन घोटालों के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। राशन डीलर और राशन माफिया ने सरकारी बाजरे का स्टॉक बेचकर उपभोक्ताओं को रुपए बांट दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राशन डीलर और राशन माफिया के ऑडियो में सारा खेल सामने आ गया है। इतना ही नहीं, जहाँ राशन डीलर अनुपस्थित थे वहाँ माफियाओं ने षड्यंत्र रचा और उनके परिजनों से मशीन चलवाकर राशन वितरण प्रक्रिया दर्शा दी। जी हाँ, 5 मई को अमर उजाला ने भी प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था और डीएम ने 11 सदस्यीय टीम का गठन भी किया था। तो इस खबर को कोटेदार और राशन कार्ड धारक दोनों ध्यान से समझ लें कि अगर आप ऐसी कोई खेल खेलते हैं तो आपका राशन कार्ड निरस्त होगा, कोटा निरस्त हो जाएगा। वही लालू यादव का पटना में रोड शो हुआ। बेटी मीसा भारती के लिए किया गया प्रचार, बोले मोदी जेल जाएंगे। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पटना में बेटी मीसा भारती के समर्थन में रोड शो कर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी आपको बता दें दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर मंगलवार को रोड शो किया और बेटी मीसा भारती के समर्थन में वोट मांगा है और इस बार उन्होंने कहा कि मोदी जेल जाएंगे। वही चीन पाकिस्तान के 9 सैनिकों के उड़ जाएंगे होश, क्योंकि समुद्र में गरजेगा 26 विध्वंसक राफेल। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने के लिए भारत की निविदा पर दिसंबर में ही अपनी प्रतिक्रिया जमा कर दी थी। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर एक और डील की तैयारी चल रही है। दोनों देश 50,000 करोड़ रुपए के 26 राफेल समुद्री जेट सौदे के लिए बातचीत शुरू करने वाले हैं। 30 मई को एक उच्च स्तरीय फ्रांसीसी दल वार्ता के लिए भारत आएगा। उसके बाद दोनों देशों के अधिकारी सौदे के अनुबंध पर बातचीत शुरू करेंगे। यानी इससे चीन और पाकिस्तान के 9 सैनिकों के उड़ जाएंगे होश। दोस्तों दिल्ली में इन 7 जगहों पर सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है। 50 तक पहुंच गया है पारा। राहत की फिलहाल एक खबर है, दिल्ली वालों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 28 मई से लेकर 1 जून तक ऐसे ही अलर्ट बना रहेगा। आसमान आग बरसने का सिलसिला जारी है। फिलहाल मिलने वाली है थोड़ी राहत। मौसम का मिजाज कुछ नरम हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वानुमान के मुताबिक 31 मई के बाद 2-3 दिनों तक तापमान में कुछ कमी आ सकती है। 1 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। बाकी आपको बता दें, वाराणसी, कानपुर, बरेली हुआ उत्तर प्रदेश का भीषण गर्मी। आगरा भी भीषण गर्मी के समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। तो दोस्तों 1 जून से देश भर में लागू हो जाएगा नया चालान। 25,000 रुपए सीधा कटेगा ऑन स्पॉट। आपको बता दें गाड़ियां भी जब्त हो जाएंगी। इस नियम को जान लीजिए। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO की ओर से नए नियम जारी होने वाले हैं। इसमें 1 जून 2024 से नए नियम लागू हो जाएंगे। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक के भारी जुर्माने होंगे। नियमों के अनुसार अगर कोई तेज स्पीड में वाहन चलाता है तो 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
वही अगर नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का कोई भी गाड़ी चलाता है तो सीधे सीधे 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए हेडलाइन में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।